आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं हूँ मिशी खान। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। नाज़िया हसन जो कि मोस्ट फेमस पाकिस्तान की जो सुपरस्टार पॉप स्टार, उनका ये सॉन्ग, लेकिन जो उन्होंने गाया, जो ओरिजिनल कहते हैं ना, जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है उसकी ज़ाहिर है उसको रीडू भी करते हैं, दोबारा से करते हैं, लेकिन उनकी जो बात है वो हमेशा आई थिंक म्यूज़िक लवर्स में नाज़िया और ज़ुहैब के जो सॉन्ग्स हैं वो हमेशा से ज़िंदा रहेंगे। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। कॉल करने के लिए 051-410-2251। उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 0354888434 पे आप, अगर आपको कॉल ना मिले तो आप मैसेज कर सकते हैं। साथ में आप आज का सवाल भी सुन लें, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ जो हैं, माउंटेन्स जो हैं, वो किस मुल्क में हैं। आपने कॉल करके या मैसेज करके बताना है। और आज हमारे जो मेहमान होंगे वो आज दिमागी अमराज के ऊपर बात करेंगे। आजकल लोगों को स्ट्रेस टेंशन बहुत है और इसके जो है इसका हल मैं यही कहूँगी, ये हो सकता है कि आप वेंट आउट करें, यानी कि आप अपनी बात जो है किसी से कहें। घर वालों से, दोस्तों से जब आप कहते हैं तो वो आपको जज करने लगते हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। साइको डायग्नोसिस करते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट, साइको एनालिसिस एंड कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो ये करते हैं। तो इनसे बड़ी मुफीद बातें होंगी। और दूसरी जो मेरी प्यारी गेस्ट हैं उनका ताल्लुक खूबसूरती से है। आजकल ब्यूटी सैलॉन्स जो हैं वो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। सो ब्यूटिशन हैं, आज हमारे साथ होंगी प्यारी सी जिया, और जिया से खूब सारी ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी, आजकल मुझे हैरत कभी कभी होती है कि ब्यूटी जो है वो फोकल पॉइंट बन गया है ख़वातीन का और हजरात का भी। सो ब्यूटी से रिलेटेड उनसे खूब सारी बातें करेंगे। दोनों जो है डाइवर्स फील्ड से दोनों का ताल्लुक है, तो इनसे खूब सारी बातें करेंगे। आप लोग कॉल करें 051-410-2251 पे। सवाल सुन लें एक मरतबा फिर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में हैं। और सेकेंडली, अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? और दार भजन को भी मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, एक चीज़ आपको बता दूं कि कल के शो में मैं आपको जो सोशल मीडिया की जो हैंडल्स हैं वो बताना भूल गई थी। मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो अब 2 यानी नंबर में मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे, पुराना वाला मेरा जो है वो हैक हो गया। कोई टर्किश ग्रुप था जिनको मेरा बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने हैक कर लिया फ़िशिंग के टेक्निक के थ्रू। ये भी आपको बता दूं, फ़िशिंग इज़ PHISING, फ़िशिंग टेक्निक जो है उसके थ्रू जो है उन्होंने हैक कर लिया। तो अब मेरा नया अकाउंट जो है मिशी खान ऑफिशियल 2 है। उसके अलावा जो ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशलिशियस, वो दोबारा से मिल गया मुझे। वो ट्विटर वालों ने मेरे पे रैम खाए और उन्होंने वापस दे दिया वो वाला अकाउंट। और उसके बाद जो फेसबुक है उस पर आप जा सकते हैं, द मिशी खान शो। पहले K2 सार मिशी खान के साथ होता था, उस पर 27,000 प्लस जो है वो उसमें फॉलोअर्स हैं, उस पर आप जा सकते हैं। स्नैपचैट स्टोरी जो है दैट इज़ खान मिशी 77। K2 TV का जो हैंडल है ऑन इंस्टाग्राम दैट इज़ K2 TV ऑफिशियल, उस पर भी आप जा सकते हैं। और उस पर पता नहीं मेरे कल एक तस्वीर लगी है और साथ में वो कुकिंग का भी एक मेरे ख्याल में लगा है, तो उस पर आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब नाज़रीन, एक चाय का घूंट, उसके बाद आपको अपने कपड़े, आज के जो मेरे कपड़े हैं वेरी ट्रेडिशनल, मेरे बड़े फेवरेट हैं। और आपको पता है मेरे पास दुपट्टों की कलेक्शन माशाल्लाह से बहुत है। ये दुपट्टा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था, हाथ से कढ़ाई हुई हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये सूट मैच किया, एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा वो है। साथ में ये आपने मेरी चप्पल्स नहीं देखी, ये कराची से मैंने ली थी, अगर कोई दिखा दे कि ये वो ट्रक आर्ट वाली चप्पल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रक आर्ट वाली चप्पली हैं, टी टी। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा मैच किया। और ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बड़ी ये पसंद आई, ये जो टैसल्स हैं ये मैंने खुद ही से उनसे कहा था इस तरह के लगा के दें मुझे और नीचे भी लगा दें। ट्रेडिशनल कपड़े हमारे जो है ना वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होते हैं, यू लुक यूनिक। वरना आजकल ऐसे कपड़े मैं हर एक को देख रही हूँ जिस तरह क्लोन आर्मी नहीं होती, आर्मी के एक तरह के कपड़े होते हैं, इसी तरह ख़वातीन किसी भी GT या कहीं भी जाए ना, सब के एक तरह के कपड़े, एक तरह के प्रिंट्स। सो हाउ डू यू लुक लिटिल डिफरेंट जब आप अपनी कोई डिस्टिंक्ट किस्म के अपना स्टाइल रखते हैं।
जो कि ट्रेडिशनल भी हो, मॉडर्न भी हो जाए, हर दफ़ा ज़रा डिफरेंट लुक आपकी हो, और बालों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरे नेचुरल टेक्सचर है, आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैंने सिर्फ ऊपर करके बना लिए हैं। ये मेरा तो कहते हैं ना सिग्नेचर हेयर स्टाइल। और एक फर्स्ट कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे आप भाई साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह की बेटी बेशुमार एहसाना, शुक्र मेरे अल्लाह का। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। इतने खूबसूरत आपने एंट्री दी, इतने खूबसूरत अंदाज में आप आज तशरीफ लाई और इतना खूबसूरत ड्रेस, इतना प्यारा। आज मुझे हकीकत वाली बहुत बहुत बेटी आज बहुत अच्छी लग रही है आज। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा बुक शेल्फ के सामने आ जाऊँ मैं। कैसे आप भाई साहब, ठीक ठाक हैं? जी बेटा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। K2 की टीम को, मेरी तमाम को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम, खास तौर पर अब्बासी साहब बहुत ज्यादा सलाम। अब्बासी साहब को सलाम मिल गया। वालेकुम सलाम। उनके तवस्सुत से मैं कहना चाहूंगी, कैसे हैं भाई साहब, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी सेहत का सुनाइए, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच भाई साहब। अच्छा ये बताएं भाई साहब, सबसे ज्यादा पहाड़ जो है वो किस मुल्क में हैं? बेटा मैं कल के सवाल का जवाब तो दे सकता हूँ आपको। दें कल का। घोड़ा। घोड़ा। ओके ठीक है, घोड़ा सो जाते हैं जनाब। ठीक है। आज का मुझे पता नहीं है। आज का पता, आज का आपको पता जब लगेगा तो आप बहुत खुश होंगे। नहीं बेटा, पता तो मुझे है, हाँ। लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जब आपके जहन में आए तो आप दोबारा कॉल करेंगे, आपका अपना शो है। चलो इंशाल्लाह सलाम दुआ कर लें। ये करा लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इशाल, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच इशाल। और बड़ा अच्छा लिनन है, असली लिनन जो होता है ना वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। आप सुनाएं, ठीक है, खैरियत से हैं? आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, आज के शो पूरा देखना। ठीक है। बाकी और सब ठीक है घर में? थैंक यू सो मच इशाल। और हाजी साहब जो है हमारे अटक से बड़ी हमारे रेगुलर कॉलर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी फैमिली को खास सलाम। और नाज़रीन, आज बन रही है चकाचक चिकन वाइट कढ़ाई, आज बन रही है ज़बरदस्ती। कल की जो डिश बनी थी तो यहाँ पे शो के बाद कुछ सोगवारान थे, जो कि उसके बाद मैं भी उनमें थी, इतना मीठा डल गया था वो शाही टुकड़ों की तरह का। तो आज चिकन वाइट कढ़ाई बनेगी और बहुत ही मज़े की होती है। जो कम मसाले हैं, इसमें कोई चीज़ रेड नहीं डलेगी, ना इसमें टमाटर डलेंगे, ना लाल मिर्च डलेगी, ना कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी। इसमें सब कुछ ऐसा डलेगा कि वाइट चिकन कोरमा उससे बनेगा। नान के साथ, चपाती के साथ, या ब्राउन ब्रेड, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। इट इज़ द डिलीशियस। अच्छा नाज़रीन, अब आपको एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? अरशद दीना से जी। अरशद नबीला से? दीना से। कैसे हैं अरशद, ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे अरशद? दीना। कुछ भी नहीं, क्या कहना, मैंने सवाल का जवाब देना था ना। दे सवाल का जवाब। हाँ जी, वो पहाड़ों का पूछा है ना आपने, तो वो सबसे ज्यादा पहाड़ जो है पाकिस्तान में है जी। पाकिस्तान में सबसे अच्छा सुने अरशद, अरशद किधर चले गए? माफ कीजिएगा नाज़रीन, ये हंसी का कभी कभी एक चढ़ता है, और हंसना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको कोई जोक सुनाए या कोई बहुत ही फनी बात करे तो आप हंसे। कभी कभी छोटी छोटी चीजों में आपको यू हैव टू लाफ, यू हैव टू टेक इट इजी। हर वक्त अपने आप को स्ट्रेस ना रखा करें खुदा के लिए। कुछ लोगों का एक रेगुलर रूटीन होती है, बस जी कैसे आप, बस जी क्या बताएं, यूं हो गया, पाइप टूट गई, गमला टूट गया, गटर बंद हो गया। मतलब ये चीज़ें रोज़, ये हमारे वो हैं चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को हम लोग जब तक नहीं करेंगे डील हंस के, मतलब हंस के भी कोई चीज़ की जा सकती है। दो तरीके हैं, हंस के या त्यूड़ियाँ डाल के, ताकि मुंह आपका चिप खिड़बा हो जाता है, इस वजह से होता है। बुढ़ापा नहीं होता, इट्स हाउ यू आर थिंकिंग। उसकी वजह से आपके जो है ना फेस पे फिर लॉइंस बन जाती हैं, लॉइंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम। कौन बोल रहे हैं?
यासीन पिशावर से। यासीन पेशावर से। कैसे हैं यासीन, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे यासीन? मुझे आप बहुत पसंद है मिशान मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई अच्छा सा पश्तो का गाना ही सुना दें, अब पसंद हूं तो। यासीन, कोई अच्छा सा पश्तो का गाना सुना दें। पुस्तक गाना? हाँ, पुस्तक गाना मैम मुझे नहीं आता। तो फिर कौन सा गाना आता है? मेरी बहन से बात करेंगे। हाँ, कराएं कराएं मिशान मैम, कराएं मुझे कराएं। आपसे फरमाइश है। क्या फरमाइश है? आप काली साड़ी पहने। काली साड़ी पहने, मैं काली देखो। साड़ी साड़ी फरमाइश थी। ठीक है अरशद। काले पेजदार ऊंचे हील वाले। ऊंचे हील वाले, जी बस जी। आई हैव जी, काली मेरी साड़ी। बहन से बात करो मिशान मैम। ओके, यासीन की फरमाइश पे ठहरो, लिखने दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं हिना बात कर रही हूँ, यासीन की सिस्टर। यासीन की सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है मैम, आप कैसी हो? मैं आप बिल्कुल बहुत ठीक अच्छी लग रही ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। हो। बहुत जबरदस्त सूट पहना है मैम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपको, आप भी बनवा सकते। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई लव मैम। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, आपका प्यारा सा नाम क्या था? हिना। हिना। हिना, ये बताएं कि सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? मुझे तो कालाम में लगते हैं। कलाम में है पहाड़ सबसे? नहीं, मुल्क कौन सा है? कलाम तो जगह है ना। अच्छा, पता है, बस वो हम भी पाकिस्तानी बोलेंगे। पाकिस्तान बोलते हैं। अच्छा, आपको कोई गाना आता है? अच्छा, मेरी फरमाइश पे गा दो 2 लाइनें। गाना मुझे नहीं आता ना। क्या आता है फिर? कुछ नहीं आता, बस मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो ना मैम। थैंक यू, थैंक यू और सो। मैं बहुत तकलीफ से मैंने आपको कॉल किया, मगर आपकी कॉल नहीं मिलती ना। चलो, अब आज मिल गई है। अब ये कि यासीन से कहना अब मैं काली साड़ी पाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ठीक है, मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, I love my callers and I love my fans. Now my team is saying कि please go and cook some chicken white korma, क्योंकि अच्छा नाज़रीन, जिस दिन हील ना पहनो ना प्रोग्राम में, ऐसे लगता है कि मैं ज़मीन के अंदर घुस के चलती हुई जा रही हूँ। आ जाते हैं अपनी डिश पे, चिकन वाइट कढ़ाई। उसके लिए डेफिनेटली आपको एक अदद चिकन की ज़रूरत है, जो कि कढ़ाई कट है। कढ़ाई कट का मतलब कि इतने छोटे पीस हो जाएं कि सारों को हिस्सा मिल जाए, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है ना, उफ तौबा तौबा। मतलब मेरे जैसा इंसान अगर कह रहा है ना महंगाई है, तो फिर एक्चुअली है, क्योंकि मैं बिल्कुल इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। लेकिन 350 रुपए का 1 लीटर ऑयल का आपको पाउच मिलेगा, चाहे कोई भी मेक हो, अच्छी हो बुरी हो, मोबिल ऑयल हो, जैसी भी हो, और आपको इतने में मिलेगा। चीनी जो है 115 रुपए, इसलिए कम चीनी पिएं। मैं अपनी कैंटीन वालों से भी गुजारिश करूंगी, आप लोग चीनी इतनी डालते हैं कि खुदा ना करे शुगर होने का बहुत इम्कान है, तो चीनी कम इस्तेमाल करें। और दूध का ब्रांड चेंज कर लें, क्योंकि उसमें से हीक आता, थोड़ा सा हीकी आता, हीक। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं, चिकन है, इसके साथ हमें 1.25 किलो के बराबर जो चिकन है, उसके लिए हमें कोई 1.5 पाव के करीब दही चाहिए, ठीक है? इसमें कुछ और नहीं डलेगा, इसमें डलेगा 1 कप ऑयल में लहसुन, अदरक और प्याज जो है उसको हम थोड़ा सा गुलाबी करेंगे। उसके बाद साबुत गरम मसाला इसमें डलेगा। अगर आपको साबुत गरम मसाला नहीं पसंद, या आपके मुंह में, वो कहते हैं ना कुछ लोगों को पसंद नहीं, तो आप मलमल के कपड़े में उसमें डाल के उसको डाल लें। फ्लेवर जब आ जाएगा तो उसके बाद आप उस जो पोटली है उसको निकाल दें, या आप पिसा हुआ डाल लें। काली मिर्च डलेगी। बाद में गार्निशिंग के लिए इसमें ये देख लें, ये हरी और लाल मिर्चें दोनों इस तरह गार्निशिंग के लिए, और साथ में बारीक चॉप किया हुआ ये है अदरक है, और हरा धनिया, ये है गार्निशिंग के लिए। बेसिकली दही, प्याज, साबुत गरम मसाला, लहसुन, अदरक और हस्बे जायका नमक और काली मिर्च, ये हमारे जो चिकन वाइट कोरमा है इसके लिए इस्तेमाल होगी। अब शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी, और फिर उसके बाद हमारे गेस्ट आएंगे, और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है, कुछ है, तो आप अपना नंबर जो है मुझे इस वाले व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं, 0335488844 पे, ठीक है? रिंग्स उतार लेते हैं, हैंड वॉश कर लें ज़रूर। हैंड वॉश, ये ना हो कि आप समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस अब नहीं है या वो चला गया है, तो हैंड वॉश ज़रूर आपने करना है। तो एक हमारे साथ ये देखें नाज़रीन, दिस इज़ व्हाट आई गॉट डन। अब देखें यहाँ पे आपके पास भी ऐसे काउंटर है ना, उधर इधर वो रोप लाइट होती है ना, रोप लाइट लगवा लें ताकि बड़ा मज़ा आता है, फिर देखने में भी अच्छा लगता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम कौन मैडम, बोल क्या रहे हाल है? हैं? जी मैडम, आदिल बात कर रहा हूँ। आबिद? आदिल आदिल। आदिल, क्या हाल है आदिल? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। और मैं आपका बहुत फैन हूँ। आज मेरी आपसे बात हुई है। थैंक यू। और आप तो पहले फिल्मों में आती थी, और आपने वो तो मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, और फिर मैंने आपको K2 पे देखा। तो मैं तो आपका बिल्कुल उस वक्त वो फिल्मों से तो मैं फैन हो गया था। कौन सी फिल्म तो देखी आपने? जी मैंने वो फिल्म देखी थी एक शान के साथ। तो वो गाना उसका मुझे बहुत पसंद है। वो मैंने मोबाइल में भी डाउनलोड किया हुआ है और लगातार सुनता रहता हूँ। वो वाला जितना दिल से भुलाओगे ओ मुझको। हो, बस बात ना करे। आप इतनी खूबसूरत आई हैं उस जगह पे कि मैं सब हीरोइनों को भूल चुका हूँ। थैंक यू सो मच आदिल। जी बाकी मैडम, आपने अभी वो मुझे पता चला था कि आपने ये सर्जरी करवाई है। ये क्या कोई नहीं चेहरे भाई, पे? सर्जरी करवानी होती तो वैसे मैं करवा लेती, लेकिन ये कि जरूरत नहीं है। और जो सर्जरी करवाते हैं ना, वो बाल पीछे बंद नहीं करते, हमेशा मुंह पे रखते हैं, ताकि ये जगह जो है ना, यहाँ पे निशान नजर ना आए। तो मेरे तो कोई निशान है नहीं, सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब पड़ेगी तो करवा लूंगी, अच्छा। अभी जरूरत नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो और सुनाए, किधर गए? कोई बात नहीं, मेरी टीम जो है वो बहुत ही वो हो जाती है, ओवर प्रोजेक्टिव हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि जो लोग भी, ऑब्वियसली हर एक की अपनी चॉइस होती है, जो लोग भी हमेशा सर्जरी करवाएंगे ना, फेस की या जो भी चिन की या कहाँ की, तो वो कभी बाल जो है ना इस तरह करके, जैसा मैं तो सारा वक्त ही आपने देखा होगा जेल बैक या मेरे जूड़ा बना हुआ होता है, तो मेरे कान ये वो सब यहाँ से साइड से नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो फैक्टर होता है उसमें फिर आपको बाल जो है ना बहुत सारे, मतलब आपको सेक्रीफाइस देना होता है कि बाल फिर यहाँ तक ऐसे कटवाने होते हैं फेदर्स में कि यहाँ बिल्कुल आए। तो माशाल्लाह से कौन देखी मेरी, बिल्कुल कोई कट वर्ट नहीं है। और साफ बताओ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाके सर्जरियाँ कराती फिरूँ। मैं अपने डॉग के लिए खूब सारा प्यारी चीज़ें ना ले लूँ, बजाय इसके मैं इस पर फजूल खर्च करूँ। एनीवेज, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल आदिल। और आपको गाना मेरा पसंद आया, वो वाकई बहुत अच्छा गाना था। अभी नहीं तो कभी नहीं फिल्म थी, शान, मैं, मोमर राना और फिल्म स्टार साइमा थी उसमें। अच्छा ये देख लेना जी, इसमें मैंने डाले 2 अदद प्याज और कुटा हुआ लहसुन अदरक है 1 बड़ा टेबल स्पून। इसको हमने अच्छे तरीके से पहले कुक करना है, और इसी के अंदर मैंने डाल देना है क्या, साबुत गरम मसाला, तेज़पात, ये आपकी 3 से 8 अदद जो है, 8 अदद के करीब जो है काली मिर्चें, और साथ में दारचीनी, बड़ी और छोटी इलायची 2 से 3 अदद, और लौंगे इसमें डल जाएंगी, और ज़ीरा। ये आपने कोई 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल देना, ताकि इसकी खुशबू जो है, 2 बेशक पत्ते डाल दें, ये डाल दिया हमने। और ये ज़ीरा मेरा बड़ा फेवरेट है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। इसको अब हम अच्छी तरीके से ढक देंगे, ये कुक होता रहेगा। लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक की टाइम आ गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसमें हमने बाकी क्या करना है, इसका प्रोसीजर आप तब देखेंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स से क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द मिशी खान शो। अभी इस वक्त मेरा जो कुकिंग का सेगमेंट है वो चल रहा है। आज बन रही है ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई, और देखिए कि ग्रीन मिर्च जो है वो इसके साथ कितना जा रही है। और अगर आपने ग्रीन मिर्च को चेक करना हो और आपके सामने दही पड़ा हो तो, और नमक भी पड़ा है, पहले थोड़ा सा नमक लगाएं, फिर थोड़ी सी काली मिर्च लगाएं, फिर थोड़ा सा दही में डिप करें, और विटामिन सी का डोज मिलता है आपको, एंड यू फाइन। अब देखें, लहसुन अदरक, साबुत गरम मसाला, और 3 अदद प्याज जो 2 अदद प्याज जो है वो इसमें डाल दिए हैं। ये अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा फ्राई और होगा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। इस स्टेज पे आपने 3 से 4 अदद मिर्चें लेनी है और उसको स्लिट कर देना ताकि उसका फ्लेवर आए। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। एक और लगाते हैं, कॉल आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कॉल करें और आज के सवाल का जवाब बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं। ये हो गया, अब इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अब जो प्रोसीजर है वो ये है कि चिकन के अंदर हमने दही शामिल करना है। चिकन में हमने ये 2 पाव के करीब दही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1.5 पाव के करीब इसमें डाल देंगे। ये देख लें, और थोड़ा सा मैं अपने खाने के लिए रख लूँगी। दही नाज़रीन आपकी स्किन के लिए, आपके इंटरनल सिस्टम के लिए प्रोबायोटिक है, बेहतरीन चीज़ है। घर में अगर जमा लें तो क्या ही बात है।
अमेजिंग चीज़ है दही जो है। अगर जो दूध से थोड़ा लैक्टोज फ्रेंडली नहीं है ना, कि मतलब दूध अगर उनको नहीं पसंद है या उनको मेरे साथ होता है, तो आपने उसको करना क्या है, दूध अगर आप नहीं पीते कोई बात नहीं, कैल्शियम का इंटेक आप दही से ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूध नहीं पी सकती क्योंकि मुझे बड़ी भारी पंसा होता है, और दूध वाहिद है और शहद जो बड़ी देर में डाइजेस्ट होता है। तो उसकी जगह आप दही के अंदर ये डाल लें, ज़ीरा डाल लें, इसमें ये क्यूकम्बर यानी खीरा काट के डाल लें तो बेहतरीन है। अच्छा ये देख लें, ये हमने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च आधा टीस्पून के बराबर ये डाल दी, इसको हमने साइड पे रख दिया। और इसमें हस्बे जायका नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने हाथ से ही डालते हैं नमक, कहते हैं कि बड़ा अच्छा मज़ा आता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? ये वासिम मलिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। आसिम मलिक फ्रॉम लाहौर। जी आसिम साहब कैसे हैं आप? वासिफ सॉरी, वासिफ मलिक कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे वासिफ? भैया आपकी वाइट कढ़ाई में देख रहा हूँ, मुझे बड़ी पसंद आ रही है और मैं अभी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये बनाऊं। जरूर बनाइएगा और ये स्टाइल से बनाएं, इसमें कोई लाल चीज आपने बस नहीं डालनी। नहीं ठीक है, आप मैं देख रहा हूँ आपका, मैं शो डेली देखता हूँ आपका। अच्छा जबरदस्त। तो ये डेली बताएं मतलब कि 2 दिन आता है आपका। जी जी थर्सडे फ्राइडे आता है, थर्सडे फ्राइडे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं वासिफ के दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ जो है वो किस मुल्क में है? ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमने तो पाकिस्तान के देखे और हमारा नॉर्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत है। हाँ नॉर्दर्न एरिया तो क्या ही बात है, सारा बहुत खूबसूरत है हमारा। बिल्कुल बेशक। कलाम हो गया और गिलगित हो गया, जोशाही हो गया, जो हमारे मुल्क है वो तो बहुत खूबसूरत है। That's true. पाकिस्तान देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। कोई फरमाइश आपकी नेक्स्ट वीक के लिए? मैं आपकी नहीं फरमाइश बस पे ठीक है, फरमाइश चल रही है और चिकन करी चल रही है और इसको देखते हैं अब इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच वासिफ फ्रॉम लाहौर, हमारे प्यारे कॉलर, बहुत शुक्रिया आपका। अब नाज़रीन इस स्टेज पे आप कह रहे हो मैं लीमू जो है मेरा बड़ा फेवरेट है। दही, काली मिर्च और नमक जो है उससे मैरिनेट की हुई है चिकन, इसके ऊपर हम एक अदद आधा लीमू जो है इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से थोड़ा सा अप एंड, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास 10 से 15 मिनट अगर आप मैरिनेट कर देंगे तो इट विल बी बूम्बास्टिक। अब इसी के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ, ये देख लें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, ये जो मैरिनेटेड है, बाकी मैं बचा लूँगी इसके लिए गार्निश के लिए। जब ये पकेगा तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ये इसमें डाल दी, ये देखें, आहा हा हा हा, इस वक्त जो एकदम से गरम मसाला नाज़रीन, इसी के पीछे गोरे जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंडिया आई थी बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। ये जो स्पाइसेस है ना, ये आप समझते हैं कि ये स्पाइसेस एवं ही होते हैं बस जी मुंह में आ रहे, काली मिर्च, इसके जो फ़वाइद हैं ना इन स्पाइसेस के वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है। काली मिर्च के, लौंग के, तेज़पात के, जायफल जवित्री जो है, ये बहुत ही आला किस्म की, जो मुग़ल के दौर में जितनी डिशेस बनती थी उसमें गरम मसाला जो है उसका बहुत ही अहम रोल होता था। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है गरम मसाला, पिसा हुआ नहीं, मुझे साबुत वाला बहुत पसंद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कौन बात कर रही हैं? मैं सानिया रेहान बात कर रही हूँ लाहौर से। सानिया रेहान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? बस थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी सानिया? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, आपको कॉल मिल गई हमारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कुकिंग करती हैं सानिया? जी कुकिंग करती हूँ। अभी हम सब देख रहे थे तो बाबा यही कह रहे थे कल यही वाली रेसिपी ट्राई करेंगे। प्लीज़ आप करना, फिर नेक्स्ट वीक आप मुझे बताना ज़रूर कि कैसी बनी है। जरूर, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी उसका फीडबैक। ज़रूर ज़रूर। अच्छा सानिया ये बताएं, पढ़ती हैं आप? जी मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। किसकी स्टूडेंट है? एमफिल की। अच्छा एमफिल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या बड़े तो हो गए माशाल्लाह से, क्या बनने का इरादा है? इंशाल्लाह ताला इन फर्दर मैंने पीएचडी करनी है। अच्छा वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अच्छा ये मुझे बताएं सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में हैं? वैसे मैं आपसे शेयर करती हूँ मैं एक्सपीरियंस, पहले कभी हम लाहौर से बाहर गए ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में नदरन एरियाज में बहुत पहाड़ हैं। बहुत पहाड़ हैं, मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं? जी पाकिस्तान में है। ठीक है सानिया, कोई फरमाइश आपकी? फरमाइश बस अच्छा लग रहा है कि आप कॉल मिल गई हम। थैंक यू, आप कॉल करती रहना और बताना कि कल आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सानिया, आपकी पूरी फैमिली को मेरा ख़ास सलाम। अब नाज़रीन हो ये रहा है इस चूल्हे पे, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस चूलू,
इसके अंदर ज़्यादा, अब इसको थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम की ज़रूरत है, अभी दम पे नहीं रखना। जब दम वाला होता है तो उसमें अभी इसको तेज़ फ्लेम की, ताकि ये जो चिकन हमने इसमें शामिल की है इसको अच्छी तरह जो है पकना है। ये अब आप देख सकते हैं ये पक रही है, इसको अब थोड़े हाई फ्लेम की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं लिड लगाऊंगी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स, इसको हम बंद कर देंगे। बाकी मैंने यहाँ पे जगह क्लीन कर लिया। आप भी जब भी किचन में काम करें तो ये नहीं कि बस फिर खिलारा कर दिया और आपकी अम्मी अंदर आई। जिसकी किचन की एक्चुअली जो किचन का मालिक होता है ना, उसके लिए बड़ी इरिटेटिंग होता है कि कोई और आए और चमचा उधर फेंक दिया, गीला कर दिया, सिंक गीला कर दिया। तो जैसे ही आप जिसका किचन जैसे यूज़ करते हैं ना, तो उसको उसी तरह छोड़ा करें, तो ना अम्मी का मूड ख़राब होगा, ना अम्मी और बहू की कोई चिक चिक चुक चुक होगी। सो डोंट लीव एनी रूम फॉर चिड़चिड़। चिड़चिड़ जो है ना, उसके लिए कोई मौका ना छोड़ा करें। अब मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जो दही था उसमें मैंने काली मिर्च, नमक और हरी मिर्चें और थोड़ा सा वो डाल लिया, थोड़ा सा धनिया। जल्दी जल्दी कॉल करें ताकि इसके बाद मैं इसको रखूँगी दम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या बात है। जीरा भी डाला है नाज़रीन, जीरा मेरा फेवरेट है, मैं जीरा फांक करके खा भी लेती हूँ। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ ये ज़रा देखें। वालेकुम सलाम। कौन कैसी है? कौन बोल रही है? नारी। मारी? नारी। नारी? नारी? नारी। नौरी ना मैम, सॉरी, मैं गाना याद आ गया था, नौरी नौरी। अच्छा कैसी हो नौरीन, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? अरे वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब सही है? आपका शो बहुत मजे का चल रहा है। शो मजे का चल रहा है? चलो यार, वेरी नाइस, थैंक यू। हम सब बहने गए थे, आपकी रेसिपी देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अब आपने बनानी जरूर है रेसिपी नौरीन। हाँ ना, हम सीखते हैं और फिर बनाते हैं। बनाते हैं। आप कहाँ से, कोहाट से बोल रही हैं? हाँ। हाय, कोहाट से मेरी बड़ी प्यारी जो फैन है और प्यारी सी दोस्त है मरियम, वो भी कोहाट से कॉल करती हैं। अच्छा जी, तो अच्छा ये बताएं नौरीन, सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? नौरीन? इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे? मियाओ। ये क्या हो रहा है? ये हमारी बात ये मुझे तंग कर रही है। तंग कर रहे हैं। अच्छा बताओ ना, किस मुल्क में सबसे ज्यादा पहाड़ है? पता नहीं, मुझे तो थैंक यू नौरीन। नाज़रीन, मैंने जो मिर्चें खाई है ना, उससे कुछ पेट में ना मुझे कोई अल्सर तो नहीं हो गया है? वो जो मैंने डेयर कर दिया ना नाज़रीन, कहीं मैं अस्पताल में खुदा रखे। सॉरी अल्लाह मियाँ, सॉरी, गलती हो गई। अब आ जाते हैं इधर। ये जो पूरे पहाड़ रखे हुए ना चमचों के, आहा हा हा हा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहा, जस्ट लुक एट द टेक्सचर नाज़रीन, लुक एट द टेक्सचर, वाह वाह वाह, क्या कमाल। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे, सिर्फ 1 गिलास। ये ठीक है, मुझे जरा शोरबे शोरबे वाली, ठीक है। चमचे को क्या करें, दफा करें, इनको पीछे रख देते हैं नाज़रीन। चमचे चमचे पीछे ही होने चाहिए। ओह स्पून, सॉरी, आइंदा मैं स्पून ही बोलूँगी। वैसे तो नाज़रीन आजकल तो ईंट उठाओ तो निकल आएंगे सारे। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, हल्की आंच कर देनी है। ये चाहें तो आप तवा रख लें, मैंने तवा नहीं रखा क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी ज़ाहिर है शो में, लेकिन आप लोग जब तवा रखेंगे ना, अभी हमने इसको दरमियानी आंच पे सिमर करेगा, ये बनेगा, और उसके बाद जो है आपको इसकी सूरत हाल दिखाती रहूँगी। एक सेकेंड नाज़रीन, हमने अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है। ये उफ नाज़रीन, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, उफ, इट इज़ द वेरी हॉट। एक ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। ये बस मैं जल्दी से एक नवाला खा लूँ, बिस्मिल्लाह। ओके, इट्स डन।
नाज़रीन रिंग्स पहन लो, सॉरी रिंग्स भी पहन लो और आपको एक सरप्राइज़ दिखानी है। ये देखें, आ जाएं। स्किन केयर में हमारे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से निज़वा के प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, निज़वा के प्रोडक्ट्स इस वक्त मेरे सामने हैं, मैं टेबल के ऊपर हूँ और कितनी मैचिंग है ये देखिए। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें तेल है, इसमें फेस वॉश है, इसमें 24 कैरेट गोल्ड फेस वॉश है। ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है, लेकिन एक क्विक से ब्रेक के बाद। हम लोग वापस आ चुके हैं। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और ये आपके सबसे ज़्यादा पहाड़ तुर्की में है। असगर हुसैन मोरगा रालपिंडी आप कह रही हैं टमाटर नहीं डलेंगे, टमाटरों का मेला लगा है आपके पास। बिल्कुल मेला लगा हुआ है, लेकिन टमाटर डाले नहीं हैं। ये अगली डिश के लिए यानी किसी और डिश के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ तुर्की में है, आपने नाम नहीं लिखा। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा माउंटेन चाइना में है, आपने भी नाम नहीं लिखा। प्लीज़ नाम ज़रूर लिख दिया करें। चिकन वाइट कढ़ाई आई वुड लाइक टू जॉइन टॉक। अच्छा इन्होंने भी नाम नहीं लिखा, प्लीज़ नाम ज़रूर लिख दिया करें। अच्छा इन्होंने मेरी पिक्चर्स भी भेजी। अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी, आप कैसी हैं? आज बहुत प्यारी लग रही हैं। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। आप कॉल नहीं लग रही, वरना दिल तो बहुत है आपसे बात करने का। केवान भाई को मेरा बहुत सारा सलाम। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान, और सिल्वी मैम को भी, K2 की पूरी टीम को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जल्दी से एक दो और मैसेज पढ़ लूँ ताकि फिर आप लोगों को ये ना हो कि मैंने मैसेज नहीं पढ़े। अस्सलाम वालेकुम मिशी, आज तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। अयान अवान फ्रॉम एबटाबाद, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ताइवान में ये इन्होंने लिखा है, ताइवान हैज़ मोर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम नज़र भट्टी साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके, आप लोग अपने मैसेजेस भेजते जाएं। अब जो है मैंने आपको बताना है कि हमारे साथ निज़वा स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। इनके बारे में आपको डिटेल भी जल्दी से बता दूं मेहमानों को बुलाने से पहले। हसीन आई एम सॉरी, मैं बैठ के बता दूंगी वरना मुझे नीचे बैठना पड़ेगा। तो आई विल ब्रिंग द मोंडा, इसको कहते हैं मोंडा भी, बहुत सारे लोग कहते हैं मूडा भी कहते हैं, मूडा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने स्किन केयर निज़वा स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। पीच एंड टर्मरिक ब्लीच क्रीम, ये पीच एंड टर्मरिक में है, ये आप देख सकते हैं। पीच एंड टर्मरिक ब्लीच क्रीम जो है रोज़ एक्सट्रैक्ट के साथ दूसरी वाली है, और अर्जेंट फेशियल ये है फ्रूटी फ्लेवर। ये तीनों प्रोडक्ट्स इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, आप जाके ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ हर्बल डीप क्लेंजिंग मास्क भी है इनका, ये भी आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन्स के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं जी केराटिन हेयर सीरम, शाइनी एंड सिल्की हेयर निज़वा केराटिन, ये भी इनका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं इनकी दो और प्रोडक्ट्स, निज़वा हर्बल शैम्पू ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन, और निज़वा एक्स्ट्रा केयर विद फर्मेंटेड राइस वाटर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो चावलों का पानी है वो स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये वाला निज़वा की जो प्रोडक्ट है, ये देख से ये वाला, ये जो है इसमें राइस वाटर है, फिर साथ में इनके ऑयल्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त है। मस्टर्ड हेयर ऑयल यानी सरसों का तेल, सॉरी सरसों का तेल। फिर जी निज़वा का डेट एंड पीनट हेयर ऑयल यानी खजूरों और मूंगफली का जो तेल है वो भी ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी तेल की बहुत सारी प्रोडक्ट, हर्बल हेयर ऑयल 7 in 1, इसमें 7 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और 7 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये वाला तेल भी आपके बालों को बहुत ही ज़बरदस्त कर देगा। और इसके बाद आ जाते हैं सैशे पैकिंग में है 6 in 1 फैमिली पैक, ये आप देख सकते हैं। ये सैशे पैकिंग इसकी है जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, हेयर रिमूविंग और जो हर्बल मास्क है ये वो है। फिर आ जाते हैं जी निज़वा एलोवेरा एंड एवोकाडो हेयर ऑयल, ये भी बहुत ज़बरदस्त है फॉर हेयर। ये दोनों चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स बहुत अमेजिंग होते हैं बालों के लिए। फिर आ जाते हैं जी निज़वा 2 in 1 क्रीम, BB एंड DD क्रीम, यानी ब्यूटी बाम और DD दोनों हैं इस प्रोडक्ट में, ये आप देख सकते हैं। ये भी आपको ईजीली अवेलेबल है, ये देख लें। और अब लास्ट इनकी जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बता दूं मैं, ये है जी एक्टिवेटेड चारकोल फोमिंग फेस वॉश। चारकोल भी बहुत उसके फेस मास्क भी मिलते हैं, और ये जो है फोमिंग आपका फेस को बड़ा अच्छा कर देगा, एक्नी प्रोन स्पेशली जो स्किन होती है। फिर जी 24 कैरेट गोल्ड फोमिंग फेस वॉश, इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं,
तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो थैंक यू, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। निज़वा स्किन केयर का मैंने आपको डिटेल सारी बताई हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और करीबी अपने कोई भी अच्छा स्टोर है वहाँ पे इनकी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में होंगी हमारी प्यारी सी गॉर्जियस सी ब्यूटिशियन जिया। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं और जो गेस्ट हैं वो भी तशरीफ ला चुके हैं, उनसे खूब सारी बातें करेंगे आज, और आप लोग भी हिस्सा ले सकेंगे कॉल करके। कॉल करने के लिए 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि लेडीज़ फ़र्स्ट हमारे शो में, और एक असूलन भी एक चीज़ होती है कि लेडीज़ फ़र्स्ट होती है, तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराने जा रही हूँ। इनका जो सैलून है वो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में है, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी ख़वातीन हैं वहाँ पे जा सकती हैं, इनसे डिटेल्स भी पूछेंगे। ब्यूटिशियन हैं, बहुत प्यारी तबीयत की मालिक हैं और बहुत प्यारी सी हैं, प्यारी सी जिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम जिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं क्या आप? हाल है आपके? वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया, आप आई। लुकिंग वेरी नाइस। यू। बड़ा अच्छा। इनका जो एक स्टोल यहाँ आपने जो जैकेट पहनी हुई है बहुत अच्छी है, Thank you, बहुत शुक्रिया, वेरी thank you. स्मार्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। और नाज़रीन, मेरे जो अगले गेस्ट हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और एक्सपर्टीज़ में इनका साइको डायग्नोसिस है, पर्सनालिटी असेसमेंट है, साइको एनालिसिस है एंड कॉग्निटिव थेरेपी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक वेलकम हैं? ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सो मच। अब आज जो है नाज़रीन, बड़े दो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ब्यूटी और साइकोलॉजी, लेकिन इसको हम लेके साथ साथ चलेंगे। और आप लोगों के सवालात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज आजकल दिमागी अमराज जो है वो काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी में फैल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जिया पूछना चाहूँगी, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में कितने अरसे से आपका सैलून है? अच्छा, बेसिकली मेरा सैलून वहाँ पे 3 इयर्स से है। अच्छा, 7-8 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन ये कि डिफरेंट जगहों पे हम लोग पोस्ट होते रहे, एज अ स्टूडेंट हम लोग जाते रहे, तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे, लेकिन अब फाइनली मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। अच्छा। तो आपके हस्बैंड जो हैं वो आई थिंक आर्म फोर्सेस में हैं? जी। अच्छा, ओके। तो नाज़रीन, इसीलिए शिफ्टिंग ज़्यादा होती है मोस्टली। अब्बा भी थे, हाँ, भाई भी थे, तो मतलब पूरी लाइफ ही इसी में गुजर गई ना। शिफ्टिंग में ना? बिल्कुल। जितनी अच्छी शिफ्टिंग मैं करती हूँ ना, कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। यू आर ऑलवेज लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। सो ज़बरदस्त। तो इसमें क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, मतलब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जितनी हमारी लेडीज़ देख रही हैं इस वक्त? अच्छा, जैसे कि आम सैलून्स में होता है कि स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड सब कुछ ही है, लेकिन जो अभी मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने देखा था कि हमारे इर्द गिर्द सैलून्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है या आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे प्राइजेस बहुत हाई है। हाँ। तो मैंने जहाँ पे सैलून स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, कि एक आम औरत जो घर में बैठी हुई है, हम उसे कैसे बाहर निकालें। मतलब बहुत सी औरतें होती हैं, मेरे पास लिटरली मिशी ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने शादी के बाद पहली दफ़ा फेशियल करवाया। हाँ। हमने 5 साल बाद पहली दफ़ा फेशियल करवाया। अच्छा, हम लोगों ने जब हाइड्रा स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हाइड्रा की जो कॉस्ट थी वो 7-8,000 के राउंड अबाउट थी। तो मैंने फिर ये भी देखा कि ये इतना महंगा क्यों है। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले ना फ्री वाउचर्स दिए लेडीज़ को। तो मेरी जो स्पेशलिटी है, जो सैलून्स बाकी सैलून से थोड़ा हट के है, वो ये है कि थोड़ा हम लोग रीजनेबल हैं, और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और हम लोग फ्री के वाउचर्स बहुत ज़्यादा देते हैं। लेडीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और स्किन केयर से लिहाज से हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, हेयर से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं हमारे, और ये सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे उसमें कर रहे हैं, रेट्स में, प्राइसेस। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, हाइड्रा फेशियल भी है आपके पास? डेफिनेटली हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, हाइड्रा के 3-4 यूनिट्स हैं मेरे पास, और बहुत बहुत मैजिकल रिजल्ट्स है। बल्कि मैं तो आपको भी ऑफर करूंगी कि आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जरूर आऊंगी, और मेरे घर के करीब भी है ना, Definitely. ट्राई जरूर कर लेना चाहिए कभी कभार। सो आपका फेसबुक का पेज है, किस नाम से है सैलून आपका? जियास के नाम से ही है, मेरे खुद के नाम से ही है।
और फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, आप उसको लाजमी देखिएगा, सर्च कीजिएगा। ओके। और सबसे ज़्यादा जो आजकल लेडीज़ को प्रॉब्लम स्किन का चल रहा है ना, मतलब 30s से हम जब निकलते हैं तो हमें ये हो जाता है यार स्किन लूज हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गया। तो वो हमारे पास जो हाइड्रा है ना, स्पेशली जो मेरे स्टाफ की और उसकी स्पेशलिटी है कि हम टाइटनिंग पे बहुत काम करें, अच्छा। स्किन टाइटनिंग एंड ग्लोइंग पे बहुत काम करें। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले लेडीज में ट्रेंड था कि हम गोरी हो जाएं, बस हमारा रंग बड़ा गोरा हो जाए, हम जैसी भी दिखें। लेकिन आजकल जो मैंने देखा है ना, लेडीज में बड़ा ट्रेंड है कि यार हम बड़ी फिट नजर आए, बड़ी स्लिम नजर आए और बड़ी यंग नजर आए। तो वो हमने उस पर बहुत काम किया और आप डेफिनेटली जब विजिट करेंगे तो आप खुद भी देखेंगी कि माशाल्लाह से हमारे जो हाइड्रा टाइटनिंग है वो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है माशाल्लाह। जबरदस्त। और जितनी खवातीन देख रही हैं आपके लिए भी है, इनका जियाज के नाम से ही है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर लें और इनके पास जाके ज़रूर ट्रीटमेंट्स लें। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, वो परेशान थोड़े से हैं। अब आ जाते हैं सर दिमागी अमराज में। पिछले कोई 5 से 10 साल में आप ने नोट किया होगा या आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स होंगे कि दिमागी अमराज कितनी हद तक बढ़े हैं? कुछ आपके पास एनालिसिस है इसका? इसकी मिशी एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स तो हमारे पास नहीं है। उसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे कंट्री में इसका ट्रेंड नहीं है कि डायग्नोसिस स्पेसिफिक हो और वो एवेलुएशन होती रहें लोगों की और उसकी बेस पे हम एनुअल एक स्टेटिस्टिक्स काउंट करें। लेकिन अगर आप सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखें, सोसाइटी के डायनामिक्स को देखें, वो जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, उन सब तब्दीलियों के नतीजे में ये बात बिल्कुल है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये 2 डिसऑर्डर्स बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके साथ तीसरी चीज़ जो एसोसिएट कर रही है वो ड्रग एडिक्शन का मैटर है। एब्सोल्युटली। वो सोसाइटी को ज़्यादा अब देखें, पहले होता था नॉर्मली वो जो बहुत पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ या डिप्राइव्ड लोग होते थे, जो थोड़ा सा डीह्यूमनाइज हो रहे होते थे, वो ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा करते थे। अब ये बड़ी लिखी सोसाइटी में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। नाज़रीन, इस पे हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था ड्रग्स के ऊपर कि अब हाउसवाइफ्स और जो आपके जिनको आप सोच भी नहीं सकते, दे आर ऑल्सो इन टू आइस एंड ये जो जितने ड्रग्स आजकल जो लेटेस्ट है जिनके सिम्टम्स भी कोई नहीं है। True. तो इसकी क्या वजह, इन्फ्लेशन है या हमारी एनवायरनमेंट हो गई है या तेज़ी हो गई है लाइफ में? क्या कुछ वजूहात पता है? अगर एक आइडिया लगाया जाए तो। अगर छोटी सी बात में इसे कंक्लूड किया जाए तो इसका जो डायनामिक है ना, वो है प्लेजर के अंदर। क्योंकि सोसाइटी में नॉर्मली जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम रह गई हैं। अब वो कम होने की वजह से नतीजा ये निकलता है कि फिर लोगों को इजीली एक्सेस करके फैंटेसी लाइफ को एंजॉय करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि वो कोई ड्रग यूज़ करें। वो ड्रग डेफिनेटली उनको हाई करके फैंटेसी लाइफ में ले जाती है, रियल लाइफ के तमाम स्ट्रेसर से दूर अवे कर देती है। आपकी जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उन्हें फोकस करें तो आपको लगता है कि आप उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे कूप नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? डिप्रेशन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। एक कूपिंग होती है जिसमें सुसाइडल आइडिएशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद यही बेहतर तरीका है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए। तो इस पर भी आजकल जो है, क्योंकि अभी रिसेंटली सुसाइड के हवाले से दिन था, तो उस पर भी बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात आती है क्योंकि हर शख्स इस ऑप्शन को अवेल नहीं करता। उसके पास इजी एक्सेस अगर कहीं से ड्रग्स का ऑप्शन आ जाता है तो ड्रग्स उसे ज़िंदा भी रखती है, खुश भी रखती है। और वो जो रोजमर्रा की जो इश्यूज हैं उससे जरा सा अवेयर रहता है। बिल्कुल ऐसा ही रोजमर्रा की तमाम चीज़ों से अवेयर रहता है। आपके पास जो आजकल फर्ज करें केसेस अगर आते हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, इसके लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं थेरेपी के लिए, या नॉर्मल है, या आपको लगता है कि अब ज़्यादा होते जा रहे हैं? ज़्यादा होते जा रहे हैं। ओके। आप ये समझ लें कि अगर मेरे पास 5 केसेस आते हैं तो उसमें से 3 केसेस ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ड्रग्स किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोगों से बार बार कह रही होती हूँ कि अपने बच्चों को, इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर हेल्प आउट किया करें, क्योंकि हम लोग खामोशी में कि हमें क्या ज़रूरत है किसी को कुछ कहने की, उसमें आपको पता नहीं लगता कि दूसरा किस टर्मोइल से गुजर रहा है। सो एज लिमिट बताएंगे, क्या एज लिमिट? एज लिमिट इसकी आप समझ लें कि बहुत अर्ली एज से भी अभी केसेस आ रहे हैं। आप समझ लें 12-13 साल की उम्र से भी केसेस आना शुरू हो गए। अच्छा। कि इतने अर्ली स्टेज के अंदर भी जो है ड्रग्स के केसेस रेयर हैं, कम है, लेकिन आना शुरू हो गए। जो कि ये किस एरिया, मतलब सोसाइटी का? ये हाई सोसाइटी से ज़्यादा रिलेट करता है
क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा जिन्हें कहना चाहिए ड्रग सेलर्स ने एक्सेस किया हुआ डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ना, तो वहाँ इस तरह बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी 12-13 साल का तो बच्चा ही होता है, उसको तो हम किसी किस्म की ओरिएंटेशन से आ रही होता है, उसकी तो एनर्जीज़ के लेवल बहुत हाई होते हैं और उस एनर्जी के लेवल को ये रीडायरेक्ट कर देते हैं इस तरह की चीज़ों में। उसकी सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स ने जब बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसों के लिहाज से आज़ादी दी हुई होती है, उनके हाथ में मनी होती है, तो फिर किसी भी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बात की आपने जी, आप पैसे बच्चों को दे देते हैं कि जी जो मर्जी है करो, अब वो पता नहीं कि वो ड्रग्स में इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस में कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नाज़रीन, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251। एक हमारे साथ कॉलर हैं आप दोनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रोजीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी रोजीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मिशी। और मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ। जी जी। सबसे ज्यादा माउंटेन्स है और चाइना में है। सबसे ज्यादा माउंटेन्स चाइना में है? चाइना में है। ओके, ठीक है। और जो आपके गेस्ट हैं माशाल्लाह दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ही स्किल्ड लोग लग रहे हैं। और कुछ दिन पहले मिशी आपने एक बात की थी, ये जब मैं अपना शेर सुना लूंगी तो एंड में बाद में मेरी कॉल खत्म होने के बाद अपने साइकोलॉजिस्ट से पूछिएगा। जी जी। आपने कुछ दिन पहले कहा था ना कि आप नींद पूरी किया करें खुद, और ये कुछ आप टिप्स दे रही थी आप कि आप जब नींद की गोली इस्तेमाल करते, लोगों ने बहुत आसान बना लिया इस काम को कि नींद की गोली खा के उससे रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो जाते हैं। जी जी हाँ, और उसके बाद में उसके दूररस जो असरात मुरतब होते हैं वो आपने बोला था। जी जी बिल्कुल। ये पूछिएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एडिक्शन नहीं होती इससे, ऐसा कुछ भी नहीं, आजकल की ऐसी मेडिसिन आ गई हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या बाद में वो आपके दिमागी कोई प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। और मेरा शेर सुन ले लास्ट में मिशी। इरशाद। मेरा शेर है कि अगर तुम दिल हमारा लेके पछताए तो रहने दो, अगर तुम दिल हमारा लेके पछताए तो रहने दो, ना काम आए तो वापस दो, जो काम आए तो रहने दो। वाह 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 वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच आपका रोजीना कॉल का। और मैं ज़रूर ये पूछ के फिर मैं आप इसी हवाले से मैं आपसे भी पूछूंगी कि ज़ाहिर आप भी ब्यूटी बिजनेस में तो बहुत सारी चीज़ें आप नोट भी करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि जो मैंने पिछले दिनों कहा था कि जो आप एंटी डिप्रेसेंट या एंटी डिप्रेसेंट नहीं सॉरी, ये जो मसल रिलैक्सेंट या स्लीपिंग पिल्स जो है ये लोग अपनी इजी होने के लिए खाना शुरू, कुछ लोग तो वो भी पी लेते हैं कॉफ सिरप जिसमें ड्राउजीनेस होती है कि जी नींद अच्छी आती है, उससे उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए जितने भी मेडिसन है, कोई भी मेडिसन है, अगर आप उसे रिलैक्स होने के लिए ले रहे हैं, नींद आने के लिए ले रहे हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम वो एडिक्टिव हो जाएगी। कोई भी मेडिसन हो जाएगी, चाहे वो आप कफ सिरप की फॉर्म में लें, चाहे आप जेनेक्स लें या चाहे आप एल्प लें, कोई इस तरह की मेडिसन है जो कि आपको नॉर्मली रिकमेंड कर दी जाती है रिलैक्स होने के लिए, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो एडिक्टिव है। राइट। क्योंकि देखें नींद जो है ना एक सबसे बुनियादी चीज़ है। आपको नींद तो इस तरह आनी चाहिए कि जो आपकी स्लीप साइकिल है, आप बिस्तर पे जाएं तो बिस्तर पे जाने के बाद आपको एफर्ट ना करना पड़े। एब्सोल्युटली। अगर आपको एफर्ट करना पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस में हैं, कोई ना कोई थॉट्स ऐसे हैं जो आपको इंगेज किए हुए हैं। उस वक्त में आपका माइंड रिलैक्स होने के बजाय मज़ीद टेंस हो जाता है। अब जब मज़ीद टेंस हो जाता है तो उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए आप स्लीपिंग पिल्स को यूटिलाइज़ करते हैं। तो स्लीपिंग पिल्स भी एडिक्टिव हैं नेचर के अंदर, आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभार ठीक है, कभी जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा आपने एक्सेसिवली वर्क किया हुआ हो, उसके नतीजे में भी आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन आपको नेक्स्ट डे वर्क करना है, तो अब आपके लिए बेस्ट है कि आप आज के दिन मेडिसिन लेके अपनी स्लीप साइकिल का वो जो पैटर्न है नॉर्मल नहीं रहा, उसे मेडिसिन से सपोर्ट करके अपने कल के दिन के लिए बेहतर करना। तो वो तो कभी कभार की बात है, लोग तो रोज उसको इस्तेमाल, फिर सुबह ग्रॉगी उठते हैं, फिर वो थोड़ा सा उनके वो तलफ़ुज़ में भी थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको, हकलाहट और थोड़ा सा लंबी स्टैमरिंग हो जाती है, और ये रिफ्लेक्सेस भी बहुत हैम्पर होते हैं इससे। सो आई होप रोजीना आपको ये इनका एडिक्टिव होती हैं। सो अच्छा, अब आते हैं आपके पास लेडीज आजकल, मैं आजकल की बात कर रही हूँ, आपको कभी कभी लगता है कि स्ट्रेस और टेंशन और घरेलू मसाइल को ना हल करना, इनमें ख़वातीन जब ब्यूटी सैलून आती हैं, कभी आपने ऐसा फील किया? बहुत ज़्यादा फील किया है, और यकीन करें कि
हमारी 50 to 60% लेडीज़ तो डिप्रेशन में गई इस वजह से हैं कि मेरी स्किन को ये हो गया है, मेरे बालों को ये हो गया है, और अब मैं वैसी नहीं रही जैसे मैं शादी से पहले थी। फैमिलीज़ में ये इश्यूज़ थे, मैं बाहर नहीं निकल सकी, मैं सैलून नहीं आ सकी, या मैं अपने आप को उस तरह से ग्रूम नहीं कर सकी, मैं घर में अपना उस तरह से ख्याल नहीं रख सकी। और यकीन करें कि अगर औरतें एक दिन सुबह उठें और वो बहुत अच्छी लगती हैं तो यकीन करें 60% 70% तो डिप्रेशन उनका वहीं ख़त्म हो जाता है। आप खुद सुबह उठें, शीशे में अपने आप को देखें, मैं इतनी हसीन लग रही हूँ, तो आपको कितना अच्छा फील होता है। तो ये वाकई इसका डिप्रेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप खुद को ही अच्छे नहीं लग रहे होते, आप खुद को ही बहुत बुरे लग रहे होते हो, आप खुद को ही यंग नहीं लग रहे होते, प्यारे नहीं लग रहे होते, क्यूट अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होते, बहुत बड़ी रीज़न है। मैंने फीमेल्स में जो देखा है कि वो वाकई चाहती हैं कि हम अच्छी लगें, एटलीस्ट फ्रेश लगें। फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं होती है। और फिर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप 2, 3 माह, 4 माह, 6 माह सैलून नहीं गए हो और फिर आप आए हो और एक दिन में मैजिक नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको मंथली सेटिंग्स लेनी चाहिए, आपको घर पे अपनी केयर करनी चाहिए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, तो आपको अपनी केयर करनी चाहिए, स्किन की केयर करनी चाहिए। आपको अपनी मेंटल हेल्थ की केयर के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ और ब्यूटी का ध्यान रखें। और इसके ऊपर मैं ज़रूर ये कहूँगी, जितनी ख़वातीन देख रही हैं, कि यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक हो। आप ये ना कहें कि जी मैं शादी से पहले आपकी एज भी कम थी। जब एज कम होती है तो आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। और प्लीज़ एक्सेप्ट करें कि जब आप अपने 30s में होते हैं तो वो 30s की स्किन होती है, जब आप अपने 40s में होते हैं वो 40s की स्किन होती है। आप कितनी खिंचवा लेंगे और कितना चाइनीज़ बन जाएंगे, तो एक्सेप्ट करें अपनी स्किन को। एंड हर एज को आई थिंक एंजॉय करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए जी मैं पहले मैं ऐसी थी। एक तो हम लोग यहाँ पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते। सर मैं 100% एग्री। वो भी कहेंगे 2 लेडीज हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ बात करूँ कि नहीं करूँ। जी सर बताएं। जो मेन पॉइंट अभी इन्होंने डिस्कस किया, मैं भी कहना ही चाहता था कि इनके पास जो क्लाइंट्स है एक्चुअली वो हमारे मुश्तरका क्लाइंट्स हैं बुनियादी तौर पर। जो इन्होंने पॉइंट रेस किया बिल्कुल एग्जैक्टली, एक डिसऑर्डर होता है साइकोलॉजिकली, उसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अच्छा, ये जो इन्होंने पॉइंट आउट की, उसमें आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज से आपको डिससेटिस्फेक्शन होती है, और ख़ास तौर से फेशियल एक्सप्रेशंस के हवाले से। अब जितने भी जो फेस के इश्यूज हैं, पिंपल्स हैं, इन सब का बड़ा ताल्लुक है स्ट्रेस और एंजाइटी से। अगर एक शख्स अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को अच्छे से हैंडल करता है, स्किन की अच्छी रिकवरी के लिए भी आप जितना हैप्पीनेस को एंजॉय करेंगे, आप जितना हैप्पी रहेंगे, जितना आपकी सेल्फ स्टीम इम्प्रूव होगी, उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर एक लाइट आएगी। उसके साथ फिर आप अगर अपना ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली लेते हैं, दोनों चीज़ें ना, एक आपने अपने आप को भी, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना है, दूसरा जो कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है उस चीज़ से मुतालिक उसको भी आपने लेनी है, यानी पार्लर जाके आप अपना ट्रीटमेंट लें जो भी रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद आप देखें कि वो सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आएगा आफ्टर सर्टेन टाइम। आपकी सेल्फ, ये जो इन्होंने बात की ना कि जब आप रेडी होने के बाद अपना फेस देखते हैं तो डायरेक्टली आपकी सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाती है। वो विजन जो आपने अपने बारे में सोचा होता है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब वो जो आप खुद को देख के फील करते हैं कि यहाँ तो हर तरफ डिप्रेशन है, एकदम से वहाँ जो है ना वो ब्राइडल सेंस आ जाता है, वो हैप्पीनेस की एक एक्सट्रीम है। लेकिन वो मेंटेन करने के लिए उन्हें खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। आप उसे कंटिन्यूस एक डिसिप्लिन का पार्ट बनाएं तो इंशाल्लाह ताला देखें आपकी तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हैं। और ये कि कोई बात नहीं अगर 2-4 लाइनें आ गई हैं या आपकी स्किन जो है उस वैसी नहीं है जैसी आपकी 20 साल की उम्र में थी, इट्स ओके, बिकॉज देखिए वी ऑल हैव टू ग्रो ओल्ड एंड वी ऑल हैव टू डाई। ये अगर आप सोच लें ना और उसको ईजी ले लें तो आपकी हर स्टेज। सॉरी, एक हमारे साथ कॉलर हैं, आप कुछ कहने वाली थी? नहीं, आप प्लीज कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिशी। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं लाहौर से नाहीद बोल रही हूँ। जी जी नाहीद, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है मेरी आज। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको ये कलर बहुत सूट किया है। बहुत शुक्रिया। 6 सितंबर भी आ रहा है तो ग्रीन कलर मैंने कहा पहले ही पहन लूं मैं। हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपका। तो और क्या हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगी? और कॉल ही ड्रॉप हो गई। ब्रेक पे जाने से पहले आप पूरी बात कर लेना जी, मेरी आदत है पूरी बात। क्या कह रहे हैं? मैं एक्चुअली आपकी एग्जांपल देना चाह रही थी कि मैं मेकअप रूम से लेके अभी तक मैं आप में एक चीज़ नोट कर रही हूँ। क्या? कि आप कंटिन्यूसली स्माइल करती हैं। मतलब ये बहुत बड़ी रीज़न है हैप्पीनेस की, आपके चेहरे को फ्रेश रखने की।
आप यंग लगते हो, आप क्यूट लगते हो, आप अच्छे लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो जब आप स्माइल करते हो। ये हमारे इर्द गिर्द औरतों का बहुत बड़ा अलमिया है कि वो मुस्कुराती नहीं है। हाँ, मुंह लटके हुए। अब देखिए ना जी, बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, अगर मैं ऐसे हूँ ठीक है, और मैं इस तरह आना चाहिए, आपकी स्किन भी ऊपर चली जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, फिर आपको कुछ करवाने की, लेकिन हाँ हाइड्रा फेशियल करवा लें। एक क्विक सा ब्रेक है। नाज़रीन वेलकम बैक, हमारे गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो भी आपको दिखानी है। चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो माशाल्लाह से बन चुकी है। थैंक यू मिस्टर नूरानी का, वो यहीं खड़े हुए थे, क्योंकि मैं बातों में जब लग जाती हूँ तो मुझे ख्याल नहीं रहा कि ये लगते लगते बच चुकी है। तो इसको मैंने सिर्फ अपने डिश में निकालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये इसके बाद मैं आपको इसको शोकेस कर देती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये बहुत ही लजीज, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर नेक्स्ट वीक आपने मुझे बताना है कि कैसी बनी। ये इसके ऊपर हमने सिर्फ अब हरा धनिया और हरी मिर्चें और साथ में जूलियन स्टाइल कटा हुआ अदरक जो है वो इसमें हमने डाल देना है। ये आप देख लें, और फिर अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हरा बस हरा 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 हो गया। ये हरा धनिया आपने डालना है, और इसको नान, चपाती या फिर ब्राउन ब्रेड के साथ आप इसको जो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें, तारा आज की डिश रेडी है। थोड़ा सा खा के भी ज़रा नमक चेक कर लूँ नाज़रीन, ताकि आप लोग ये ना कहें कि ये कोई कच्ची है, ये खा ही नहीं जा सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी, आप लोगों ने भी खाना है। नाज़रीन टू ट्राई फॉर, ज़रूर ट्राई करें। रिपीट में प्रोग्राम हमारा जो आएगा वो सुबह 9:30 बजे, और कल दोपहर 4:30 बजे आप इसको रिपीट में देख सकते हैं। थैंक यू टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया। और चप्पल पहनने का ये वो है, क्या कहेंगे उसको, कॉन्सिक्वेंसेस। तो अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब। सर, आपने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में आप कोई काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बता दें। और ड्रग्स इस तरह के इश्यूज को सफ़र कर रही है, तो हमने उनकी काउंसलिंग के लिए एक सेटअप स्टार्ट किया है, जिसको बहुत जल्दी हम एक्टिव करने लगे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें इशू। अदरवाइज़ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर ओपन हो रहा है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के साथ, और वहाँ पर फिर हम अपने स्टूडेंट्स के लिए भी डेफिनेटली काउंसलिंग की फैसिलिटी रखेंगे, उनके पेरेंट्स के लिए भी, अपने स्टाफ के लिए भी, लेकिन और हरीपुर के रीजन के करीब करीब जो लोग हैं वो भी हमारे पास विज़िट कर सकते हैं अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के हवाले से। तो वो हमारे ट्रेनी भी उनके साथ वर्किंग करेंगे, और मैं ख़ुद भी उनको देखने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आजकल आपके ज़ाहिर अभी सर्दियां आने वाली हैं नाज़रीन, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, कुछ लोगों की कुछ की नहीं होगी, लेकिन वो फिक्र ना करें, हो जाएगी। तो आपके कोई पैकेजेस आ रहे हैं, कोई डिस्काउंट पैकेजेस एंड ऑल? अच्छा, हमारे पैकेजेस ना थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। जैसे विंटर डील्स हमारी विंटर स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाती हैं। अभी हमारी समर डील्स चल रही हैं, जिसमें हम लोग मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर्स का, स्किन का, सब कुछ हम उसमें इंक्लूड करके बड़ा एक रीजनेबल सा पैकेज बना देते हैं लेडीज़ के लिए। और काफ़ी मतलब पैकेजेस हमारे ऑन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। हमारे पैकेजेस जो है वो रहते हैं, पैकेजेस रहते हैं। जो मैं एक्चुअली इनकी बात सोच के ना मैं चेक कर रही थी कि मुझे ठोकर कहाँ पे लगी है, किस जगह पे लगी मैंने है। भी देखा है वो, सर मैं स्टेयर्स से ना लास्ट वाली। थैंक्स गॉड मैं वहाँ सेंटर में। शुक्र, पता चले हम लोग यहाँ से नीचे से फ्लोर से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये लेकिन ब्राइडल कोई ऐसा है, ब्राइडल में जैसा ब्राइडल की सर्विसेज होती हैं ब्राइड का, तो उसमें कोई पैकेज ऐसा है जो कि हमारी प्यारी दोस्तें बहनें जो हैं वो खुश हो जाएं? डेफिनेटली हम लोग जो है ब्राइडल के स्पेसिफिकली हम सिर्फ ब्राइडल्स के लिए पैकेजेस नहीं निकालते। हमारे पैकेजेस जो हैं वो ब्राइडल्स के साथ हम जो मेकओवर्स होते हैं उनके लिए बड़े अच्छे पैकेजेस निकालते हैं। और जैसे 3 डेज़ का अगर मेकओवर है तो वो बहुत ज़बरदस्त एक पैकेज हमारा बन जाता है। ये सारे पैकेजेस मेरे फ़ैन पेज पे जो ये फेसबुक का है और इंस्टा का है उस पर सारी डिटेल्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। तो उसमें खाली जियाज लिखें, जियाज ब्यूटी सैलून के नाम से। जियाज ब्यूटी सैलून के नाम से आप लिख सकते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे, तो आपको इनका सैलून मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर अभी कोई हमारी पिंडी इस्लामाबाद की कोई कॉलर हैं तो हम अभी अनाउंस करते हैं उनके लिए 5000 की फ्री सर्विसेज। हाय हाय,
अब तो बेचारी बेहोश हो जाएंगी कॉलें कर करके, और टाइम भी खत्म हो रहा है। लेकिन ये कि आप इन्हें जाके हमारे रेफरेंस से जो है आप अच्छे हमारे जो कॉलर्स हैं वो जाके फायदा उठा सकते हैं। सो एनीथिंग आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? हमारे पास कितना टाइम रह गया? 4 मिनट्स रह गए हैं। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी सोसाइटी को फैमिली डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें सबको अपने फैमिली बॉन्ड्स को इम्प्रूव करना होगा। उसके बगैर हमारी सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो गैजेट्स हैं इन्होंने सारी अटेंशन अपनी तरफ कैच कर ली है। ये मतलब इनका ये है डॉक्टर साहब का कि ये जो आप लोग सारा वक्त बैठ के करते रहते हैं ना, तो ज़रा इसको हटा दें। कम से कम भी दिन में 1 घंटा ज़रूर ऐसा होना चाहिए, और वो इतना क्वालिटी का होना चाहिए कि उस वक्त में कोई किसी का करीब तरीन दोस्त भी आके इंटरप्ट करे तो इंटरप्ट ना होता हो। आपकी फैमिली एक साथ बैठ के कोई एक्टिविटीज़ करें, किसी तरह का एंजॉयमेंट करें जिसमें आप सब मिल के कर सकते हैं। अच्छा आप देखें डॉक्टर साहब कि अगर मैं तैयार होकर अपनी ज़िंदगी का टाइम लेके किसी के घर जाऊं और वो सारे जो है फ़ोन में घुसे हुए हों, तो मैंने तो एक दिन कहा, मैंने कहा मुझे ना बुलाया करें अगर आप लोगों की चेहरे, हमारे चेहरे इतना आप तैयार होके जाएं, दूसरे का मुंह नीचे ही लगा रहता है सारा वक्त। तो वी हैव टू बी एटलीस्ट 2-3 आवर्स आप फोन साइड पे रखें और आपस में गपशप लगाएं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। वो ना जाए ऐसे लोगों के जो आपकी तरफ ही ना देखें, फायदा क्या? और बच्चों को 2 चपेटे मारे, उनको क्या सीधे होके बैठो। अच्छा सॉरी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी यही कहना चाहूँगी, मैं फैमिली के साथ तो टाइम डेफिनेटली गुजारना ही चाहिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ को मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपना ख्याल जब तक खुद नहीं रखेंगी ना, कोई तीसरा इंसान नहीं रख सकता। हैप्पीनेस, स्माइल, आपने अपने लिए टाइम भी खुद निकालना। आप ये बहाना, मुझे बिल्कुल भी मुझे लगता ही नहीं है कि ये कोई बहाना है कि भाई मुझे ससुराल की वजह से, मुझे बच्चों की वजह से, मुझे किसी भी वजह से टाइम नहीं मिला। हम माँ यकीन करें रात 3-3, 4-4 बजे तक फेसबुक पे ऑनलाइन होंगी। वो उसमें से हम अगर सिर्फ 10 मिनट अपनी स्किन केयर के लिए निकाल दें, अपने बालों के लिए निकाल देना, तो हम अगले दिन बड़े बड़े ज़बरदस्त से नजर आएंगे खुद को। तो अपने आप को खुद टाइम देना सीखें, अपनी केयर खुद करें। ये सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल जबरदस्त मैसेज। एक आज के हमारे लास्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं फरियाल बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद से? क्या हाल है फरियाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी फरियाल? जी वो मेरी 2 ख्वाहिशें थी, मैंने आपसे जाहिर करनी थी। हैं? मेरी 2 ख्वाहिशें हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हैं? वो मैं कहना चाह रही थी कि आप किचन में कोफ्ते भी बनाएं और शिरक भी पहन कर आएं। कोफ्ते भी बनाओ और क्या करूं? वो जो कपड़ों में शिरक नहीं होता, जो ओपन कोटी होती है, वो पहन कर आएं। कोटी? जी शिरक जिसे कहते हैं, शिरक। श्रग? जी चलो, एक साड़ी पहन के एक दिन आऊंगी, एक आपकी फुकुची में। श्रग के नीचे भी तो कुछ पहनना पड़ेगा ना, कि खाली श्रग पहनाऊं? नहीं पैंट का मैंने देखना शिराग मिलता है कि नहीं। पैंट पहनूंगी, वो ऊपर से श्रग। ठीक है, आपकी फरमाइश पे। ठीक है ना? जी। और बताएं, ब्यूटिशियन हमारी हैं, कुछ सवाल करेंगी? साइकोलॉजिस्ट भी हैं। साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है। साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, वो करें। हेलो सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा पूछो तो सही कुछ। जी जी पूछें, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी वो मैंने पूछना था कि ये जो रात को उठने की आदत होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है? क्या होती है? तो रात को उठता है, मतलब नींद में सो कर, मतलब नींद में उठ जाता है, नींद में चलता है, नींद में चलने की घबरा के उठ जाती है। घबराहट होती है? नहीं नींद में चलने वाली, नींद में चलने वाली। अच्छा नींद में अच्छा चलने अच्छा। वाली? नींद में चलना एक बीमारी होती है, ये एक नफ्सियाती बीमारी होती है जिसमें पर्सन जो है वो नींद की सूरत में चलता है और उसका अनकॉन्शियस जो है वो जाग रहा होता है और कॉन्शियस लेवल पर वो स्लीप में होता है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा परेशानियां हो लाइफ में, तो और वो उसे एक्सप्रेस ना कर सकता हो, तो फिर इस तरह की बीमारियां जो हैं इस तरह एक्सप्रेशन देती हैं ताकि लोगों की अटेंशन उस तरफ आए कि उससे कोई मसला है। और ये बुनियादी तौर पर, और ये आसानी से हल हो जाने वाला मसला है। बस थोड़ा सा साइकोथेरेपी के काउंसलिंग के सेशंस लिए जाएं तो ये मसला आसानी से हल हो जाता है। और थोड़ा सा अपने आप पे तवज्जो दी जाए, उस पर्सन को जो भी इस तरह की प्रॉब्लम में है उसकी थोड़ा सा हौसला अफजाई की जाए तो चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं इंशाल्लाह। और प्लीज़ ऐसे जो लोग नींद में चलते हैं उनका दरवाज़ा बंद ही रखें, पता नहीं कहाँ चलते हुए चले जाएं,
हमें क्या पता चलेगा। ओके सॉरी, आप क्विकली से अभी 6 सितंबर भी आने वाला है, पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी? मैं वैसे मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि मुस्कुराइए, खुश रहिए और दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और 6 सितंबर पे हम लोग अच्छी सी डील्स लगाएंगे डेफिनेटली, और आपके नाम से लगाऊंगी वैसे मैंने सोच लिया। ठीक है, तो वो लाजमी ज्वाइन करें हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक हम पिक्चर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, जी आपका शुक्रिया, स्माइल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्यारी सी जिया मलिक थी हमारे साथ ब्यूटिशियन, उनका शुक्रिया। नाज़रीन, अब मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी आने वाले। सबसे सही जवाब जो है वो स्विट्ज़रलैंड है, ना चाइना है ना पाकिस्तान है। प्लीज़ थोड़ी जनरल नॉलेज को अपलिफ्ट करें। स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं। टीम का सबका बहुत शुक्रिया। रिपीट में कल सुबह 9:30 बजे और कल दोपहर 4:30 बजे आप देख सकेंगे शो। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी आने वाले जुमेरात को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। और मैं इधर आ जाती हूँ आप लोगों के साथ साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।